ऑफ क्लास 4th स्टूडेंट चैप्टर 5 नाउन्स मैं आपको कॉपी में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपको वर्क कॉपी का भेज दिया गया है और आई होप बच्चों आप लोगों ने वर्क को कंप्लीट कर भी लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके बुक वर्क भेजते हैं आपके पास, बुक वर्क को समझाते हैं। और बच्चों मैं आपको हर टर्न पर जब भी बुक वर्क भेजा जाता है, कॉपी वर्क भेज चुकी होती हूँ, तब ये हर बार कहती हूँ कि आपको बुक वर्क सेल्फ फिल करके देखनी होती है। उससे आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको कितना अंडरस्टूड हुआ है ना। और अगर आप टीचर के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे कि टीचर भेजेंगे तब हम करेंगे, तो बच्चों आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब टीचर भेजती है आप मैच कर लीजिए, अदरवाइज़ आप लोग खुद भी करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो बच्चों अब हम नाउन्स चैप्टर 5 को देखते हैं। आ जाइए चैप्टर 5 नाउन्स, ये है हमारा पेज नंबर 22 का। ठीक है, चलिए नाउन्स में बच्चों मैंने आपको बताया था कि संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स, है ना। नेम वर्ड्स यूज फॉर पीपल, जो भी कोई पीपल के लिए, प्लेस के लिए, एनिमल के लिए, थिंग के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, नाउन होता है। और मैंने ये भी बताया था कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन 8 प्रकार के बताए थे, प्रॉपर, कॉमन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल, है ना, कंक्रीट और कलेक्टिव। चलिए तो अब हम जो मैंने आपको समझाए थे उसी के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग अब हम बुक वर्क फिल करेंगे। चलिए यहाँ पर एक्सरसाइज पर आ जाइए। अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में जो भी नाउन्स हैं उनको हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। देखिए पहला है, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, तो न्यू दिल्ली और इंडिया दोनों प्रॉपर हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, नाउन को अंडरलाइन करना है। तो ये प्लेस है, न्यू दिल्ली भी प्लेस है और इंडिया भी प्लेस है, लेकिन बच्चों ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। आपको यहाँ पर PR लिखना है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। माई फेवरेट फ्रूट इज़ एप्पल। मेरा जो फेवरेट फल है, फ्रूट है, वो एप्पल है। तो फ्रूट और एप्पल दोनों क्या है, थिंग है। यहाँ पर हमने थिंग लिख दिया। नंबर 3, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल एनिमल है और डेजर्ट एरिया प्लेस है। और शिप क्या है यहाँ पर, वैसे तो शिप यहाँ पर थिंग है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग शिप ऑफ द डेजर्ट यहाँ पर ये थिंग नहीं माना जाएगा। ठीक है, पर वैसे यहाँ पर शिप जो है वो थिंग है। नंबर 4, आई हैव ए पेट कैट। अब कैट क्या है यहाँ पर, एनिमल है। नंबर 5, आगरा लाइज ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। अब आगरा क्या है यहाँ पर, प्रॉपर प्लेस है, PR है ये। ठीक है बच्चों, ये PL गलती से लिखा गया है, यहाँ पर PR है। न्यू दिल्ली में भी PR है प्रॉपर, इंडिया भी PR है प्रॉपर। ठीक है, और यहाँ पर नंबर 5 में आगरा भी PR है प्रॉपर। और यमुना क्या है, यमुना भी प्रॉपर नाउन है, ये भी आपकी PR ही है प्रॉपर, PR। ठीक है, इसके बाद नंबर 6, द हिंदूज प्रे इन द टेम्पल है। हिंदूज भी प्रॉपर नाउन है। कौन, हिंदू पर्सन है वैसे हिंदूज लोग, लेकिन ये केवल हिंदू ही लोग ही टेम्पल में प्रे करते हैं। तो हिंदू ये क्या है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, P प्रॉपर नाउन। यहाँ पर भी आप बच्चों PER नहीं PR लिखेंगे, प्रॉपर नाउन। और टेम्पल क्या है, जगह, प्लेस है ना, PL हो गया ये हमारा यहाँ पर। इसके बाद नंबर 7, आई गॉट ब्रेड एंड बटर। ब्रेड और बटर दोनों थिंग है। ठीक है, इसके बाद 8 वाले पर आ जाइए, नेक्स्ट पेज पर। आई हैव 7 वीडियो गेम्स इन माई कंप्यूटर। वीडियो गेम भी थिंग है और कंप्यूटर भी थिंग है। इसके बाद फिश गेट ट्रैप्ड इन द नेट। अब फिश एनिमल है और नेट थिंग है। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। अब वाटर क्या यहाँ पर थिंग है। तो बच्चों पहले वाले सेंटेंस में न्यू दिल्ली और इंडिया प्रॉपर, दूसरे में फ्रूट और एप्पल थिंग, तीसरे में कैमल एनिमल और प्लेस डेजर्ट, फोर्थ में कैट एनिमल। ठीक है, फिफ्थ में आगरा प्रॉपर नाउन है और यमुना भी प्रॉपर नाउन है। इसके बाद हिंदूज भी यहाँ पर प्रॉपर नाउन है और टेम्पल प्लेस है। ब्रेड एंड बटर थिंग है दोनों, और ये मैंने आपको नेक्स्ट वाले पेज पर तीनों बता दिए हैं। 8वें सेंटेंस पे वीडियो गेम्स और कंप्यूटर थिंग है। 9th पर फिश एनिमल है, नेट थिंग है और वाटर थिंग है 10th पर। ठीक है, इसके बाद आइए B वाले एक्सरसाइज पर। चलिए देखते हैं B में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नाउन्स फ्रॉम द बोर्ड। अब ये जो बोर्ड यहाँ पर गिवन है, इसमें से हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। बच्चों ये आपको याद करने होते हैं, इसमें समझने के का कुछ नहीं है। ये वाली जो है कलेक्टिव नाउन वाला जो ये होता है,
या ये वाला जो पार्ट है, इस तरह के पार्ट को आपको लर्न करना होता है। द डैश गिव्स अस वूल, वूल कौन देता है हमें? शीप फिल कर दिया। माई डैश इज़ क्लोज टुडे, आज मेरा क्या बंद है? स्कूल बंद है, तो यहाँ पर स्कूल फिल कर दिया। डैश आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, आकाश में स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, तो स्टार्स यहाँ पर फिल कर दिया। माई फेवरेट गेम इज़ हॉकी, यहाँ पर हॉकी गिवन है, आप यहाँ पे क्रिकेट भी लिख सकते हो अगर हेल्प बॉक्स गिवन नहीं है तो। नंबर 5, द डैश फ्लोज अंडर द ब्रिज, रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, पुल के नीचे गंगा बहती है, रिवर बहती है, नदी बहती है, ठीक है। इसके बाद माई फेवरेट फ्रूट इज़, अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज गिवन है इसलिए हमने ऑरेंज लिखा। इसके बाद आई हैव ए पेट कैट, अब यहाँ पर कैट गिवन है इसलिए हमें कैट लिखना पड़ा, अदरवाइज अब हम यहाँ पर डॉग भी लिख सकते हैं, पैरट भी लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद गोल्डस्मिथ मेक्स ऑर्नामेंट्स, अब ऑर्नामेंट्स गिवन है यहाँ पर, गोल्डस्मिथ मेक्स, अब ऑर्नामेंट्स जेवर बनाता है, अब यहाँ पर गोल्ड भी आ सकता है, गोल्ड बनाता है, सिल्वर चांदी के सामान बनाता है, ऑर्नामेंट्स जेवर बनाता है, जेवर में हर कुछ इंक्लूड हो गया है ना। चुनमुन इज़ माई, कौन है चुनमुन? इज़ माई सिस्टर, फ्रेंड, है ना, क्लासमेट, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड गिवन है इसलिए हमें बाउंडेशन हो गई कि हमें यहाँ पर ये लिखना होगा। इसके बाद नंबर 10, देयर आर मैनी पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स हैं इसलिए यहाँ पर हमने हॉस्पिटल लिखा। सेंटेंस को पढ़कर हमें पता चल जाएगा ये सारे ही नाउन्स हैं। इसके बाद नंबर 3 एक्सरसाइज को देखेंगे। सर्किल दोज वर्ड्स विच आर नॉट नाउन्स, जो नाउन नहीं है। देखो एक थिंग है, आंट एनिमल हो गया, पिजन एनिमल हो गया, डॉल पर्सन हो गया। फिल मीन्स वरना ये वर्ब है इसलिए हमने फिल को अंडरलाइन कर दिया। नंबर 2 शीप एनिमल हो गया, मून थिंग हो गया, पर्टिकुलर है वैसे भी, स्टार भी हमारा ये थिंग हो गया, गर्ल भी हमारी पर्सन हो गई, और डाउन हमारा यहाँ पर वर्ब है इसलिए हमने डाउन को सर्किल किया। नंबर 3 में शर्ट, ट्राउज़र, जीन्स, स्वेटर, ये चारों कपड़े हैं तो इसलिए हमने जंप को यहाँ पर सर्किल किया क्योंकि जंप वर्ब है। इसके बाद नंबर 4 रैबिट, ग्रास, एग, बॉल, रैबिट एनिमल है, ग्रास थिंग है, एग थिंग है और बॉल भी थिंग है, ठीक है। इसलिए हमने ग्रेस को, क्योंकि ग्रेस माने होता है क्या? चरना, तो ये यहाँ पर क्या होता है? वर्ब हो गया। इसके बाद नंबर 5 कोट, स्कूल, वाटर, पेन, जबकि ड्राई यहाँ पर क्या है? वर्ब है। देखो अब कोट थिंग हो गया, स्कूल भी प्लेस हो गया है ना, और वाटर भी थिंग हो गया और पेन भी थिंग हो गया, तो ये सब नाउन्स हैं। इसके बाद नंबर 6 बैग, क्लास, आर्मी और स्टार, ये चारों थिंग है। बैग थिंग ये चारों हमारे नाउन है। देखो बैग थिंग है, क्लास कलेक्टिव नाउन है ना, और आर्मी कलेक्टिव नाउन है, और स्टार भी थिंग है, और कट यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसके बाद नंबर 7 बेक, सिंगर, डांसर, ड्रेस, साड़ी, अब सिंगर क्या है? पर्सन, डांसर पर्सन, ड्रेस थिंग और साड़ी थिंग, और बेक क्या है? बनाना, मेक करना, तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर? वर्ब हो गया बेक, इसलिए हमने बेक को सर्किल किया। इसके बाद नंबर 8 स्काई, डॉल, कारपेट, बुक, ये चारों क्या है? नाउन। स्काई आकाश, डॉल पर्सन हो गया, कारपेट थिंग हो गया और बुक थिंग हो गया, गो क्या है यहाँ पर? वर्ब है। इसके बाद नंबर 9 सिटी, पार्क, चिल्ड्रन, ट्रैक, अब देखो सिटी शहर हो गया है ना, प्लेस हो गया, पार्क प्लेस हो गया, चिल्ड्रन पर्सन हो गया और ट्रैक भी प्लेस हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर रन क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। इसके बाद नंबर 10 लाइफ, फायर, बॉटल, रोड, लाइफ क्या है? जीवन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फायर क्या है हमारे यहाँ पर? फायर भी हमारी थिंग ही होगी, आग, अग्नि, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है बच्चों यहाँ पर अग्नि, ठीक है, क्योंकि अग्नि को हम देख सकते हैं और टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको हम, है ना, तो ये हमारा नाउन ही है। बॉटल थिंग हो गया और रोड भी हमारी क्या हो गया? प्लेस हो गया, और ये टॉक क्या है हमारा यहाँ पर? वर्ब है। तो ये मैंने बच्चों आपको ABC एक्सरसाइज बताई। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मूव करेंगे, नेक्स्ट पेज पर भी चलेंगे। ये आ जाइए आप लोग एक्सरसाइज D पर, पेज नंबर 25। देखिए ज़रा यहाँ पर आ जाइए, पेज नंबर 25 इधर है बच्चों, यहाँ पर आ जाइए पेज नंबर 25 पर, और ये है आपका एक्सरसाइज D। अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्किल द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ पर हमें जो सेंटेंसेस गिवन है इनमें कॉमन को तो अंडरलाइन करना है और सर्किल करना है प्रॉपर को। चलिए, ग्रैंडफादर, दादाजी कॉमन है, हिंदुस्तान टाइम्स प्रॉपर है, इसलिए हमने उसको सर्किल किया, क्योंकि हमें सर्किल तो करना है प्रॉपर को, है ना। अब आगरा क्या है? प्रॉपर है, सर्किल किया। जुलाई क्या है? प्रॉपर, इसलिए हमने उसको सर्किल किया। अब विलियम वर्ड्सवर्थ क्या है? ये एक बहुत अच्छे पोएट है,
ठीक है, इसलिए हमने वर्ड्सवर्थ को सर्किल किया। और पोएम कॉमन, कोई भी पोएम हो सकती है। ठीक है, इसके बाद नंबर 5, द जिराफ हैज स्पॉट्स ऑन हिज बॉडी। अब जिराफ प्रॉपर है। नंबर 6, विवान एंड वरुण, ये दोनों प्रॉपर नाउन है, पर्सनों के नेम है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रॉपर लिखा। क्रिकेट कॉमन है और पार्क भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर हम पार्क में स्पेशली क्रिकेट खेल रहे हैं, वरुण और विवान, तो ये यहाँ पर क्रिकेट प्रॉपर में जाएगा। ठीक है, नंबर 7, फ्यू स्कूल्स रिमेन ओपन ऑन सैटरडे। अब स्कूल कॉमन, कोई भी स्कूल हो सकता है, और सैटरडे तो प्रॉपर हो गया, प्रॉपर डेज ऑफ द वीक है ये। नंबर 8, आई विल विजिट ऑस्ट्रेलिया इन जून। अब ऑस्ट्रेलिया और जून दोनों प्रॉपर हैं, इसलिए दोनों को सर्किल किया। गरिमा गोज़ टू द पार्लर ऑन वीक डेज। अब जो ये गरिमा है ये प्रॉपर है, और डेज़ कोई भी डेज़ हो सकता है, कॉमन है, और पार्लर भी कोई हो सकता है, तो ये भी कॉमन है। इसके बाद नंबर 10, रजनीकांत मूवीज़ विल बी ए हिट इन ऑल ओवर इंडिया। अब इंडिया प्रॉपर है, और रजनीकांत की मूवी स्पेशल बात कर रहे हैं, रजनीकांत की जो मूवीज़ हैं वो पूरे इंडिया में हिट होंगी, तो यहाँ पर जो रजनीकांत की मूवी है ये भी प्रॉपर वर्ड होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज पर चलेंगे, ई पर। मैच द कॉमन नाउन्स विद द प्रॉपर नाउन्स। देखिए, सिटी, कौन सी सिटी है? दिल्ली। ठीक है, इसके बाद कंट्री, नंबर 2 चलेंगे जापान, जापान कंट्री है। इसके बाद नंबर 3, रिवर कौन सी है यहाँ पर? रिवर दे रखी है ब्रह्मपुत्र, इसके आगे नंबर 3। नंबर 4, स्कूल, सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट दिया हुआ है, कोई और भी दिया जा सकता है ना, आपका एग्जाम होगा, टेस्ट होगा जब। नंबर 5, मैन। अब मैन में यहाँ पर अमर माथुर का नेम गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पर नंबर 5 लिखा। नंबर 6, गर्ल में यहाँ पर शालिनी का नेम मेंशन है, इसलिए हमने शालिनी के आगे नंबर 6 लिखा। नंबर 7, कार्टून करेक्टर। कार्टून करेक्टर में बच्चों यहाँ पर जो नंबर 7 है वो मिक्की माउस दिया गया है, इसलिए हमने नंबर 7 मिक्की माउस के आगे लिखा। नंबर 8, कॉन्टिनेंट एशिया है, इसीलिए हमने, और कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट एशिया है, और ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ना, ये आपको एसएसटी में पढ़ाया जाता है। तो कॉन्टिनेंट यहाँ पर एशिया है, इसलिए हमने एशिया के आगे नंबर 8 लिखा। बिल्डिंग यहाँ पर एम्पायर स्टेट दे रखी है, इसलिए हमने यहाँ पर नंबर 9 लिखा। नंबर 10, सब्जेक्ट में आपको बच्चों सोशल स्टडीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर कोई भी और सब्जेक्ट गिवन हो सकता है। ठीक है, और टीवी चैनल यहाँ पर नंबर 11 में कार्टून नेटवर्क है, इसलिए हमने यहाँ पर नंबर 11 लिखा। और नंबर 12 मैमल में हमने यहाँ पर व्हेल को लिखा, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उनको मैमल बोलते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों ये मैंने आपको एक्सरसाइज ई भी बताई। इसके बाद जरा नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे, एक्सरसाइज ई पर आ जाइए, यहाँ आ जाइए एक्सरसाइज नंबर ई पर। देखिए एक्सरसाइज नंबर एफ पर बच्चों, ई तो आपकी हो गई है, मैच द फॉलोइंग, एफ पर आएंगे। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल काउंटेबल नाउन्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। देखिए पहला है यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर हेल्प बॉक्स गिवन है बच्चों, इस हेल्प बॉक्स को देखकर इन सेंटेंसेस में एक एक वर्ड फिल करना है। देखिए, बैग, टेबल, बनानास, बॉटल, पीपल, चपातीज, बार्स, कार्स, मोबाइल्स और कैंडीज़, ये वर्ड्स हैं जो हमें हेल्प बॉक्स में गिवन है। ठीक है, और 10 यहाँ पर सेंटेंसेस हैं। देखिए सीक्वेंस से देखेंगे। नंबर 1, डू नॉट फॉरगेट टू वाइप द टेबल। वाइप मतलब पहुँचना, टेबल को पहुँचना मत नहीं भूलना है। आफ्टर यू आर फिनिश्ड ईटिंग लंच, जब आप लंच को फिनिश कर लें, तो यहाँ पर क्या है? टेबल। नंबर 2, टेक दिस डैश एंड पुट ऑल योर थिंग्स इनटू इट। चीज़ों को हम किस में रखेंगे? बैग में, तो हमने अपना बैग ले लो और अपनी सारी चीज़ें इसमें रख दो। नंबर 3, रिमेंबर टू रिफिल द डैश विद ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस को इस बॉटल में दोबारा से फिल कर दो, है ना, याद रखना, दोबारा से फिल करना, याद रखना। री मतलब होता है दोबारा से। ठीक है, बॉटल से आ गए नंबर 3 में। नंबर 4, रहीम एट सम डैश विद ए ग्लास ऑफ मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। रहीम एट सम कैंडीज़, उसने कुछ कैंडीज़ खाई ब्रेकफास्ट में एक ग्लास दूध के साथ। ठीक है, तो कैंडीज़ यहाँ पर आ गए नंबर 4 में। नंबर 5, आई एट ओनली 2 बार्स ऑफ चॉकलेट आफ्टर डिनर। डिनर के बाद मैंने 2 बार चॉकलेट बार खाई। ठीक है, इसके बाद नंबर 6, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स आर ऑफरिंग सेल ऑन मोबाइल्स। मोबाइल पे आप लोग देखते हैं बच्चों, आजकल सारी शॉपिंग सभी लोग ऑनलाइन करते हैं। ठीक है, उसमें एक बेनिफिट भी होता है बच्चों, हमें घर बैठे सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, हमें मार्केट नहीं जाना पड़ता, हमें रिक्शा में रुपीज़ नहीं देने पड़ते हैं। जो चीज़ हमारे साइज़ की नहीं होती है, हमें पसंद नहीं आती है, वो चीज़ हम रिटर्न भी करा देते हैं। ठीक है, और उसके बच्चों रुपीज़ भी हमारे पास रिफंड होकर आ जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। ओके, उसके बाद नंबर 7, गिव मी सम करी एंड डैश टू ईट।
कुछ करी और कुछ चपातीज़ मुझे खाने के लिए दे दो, तो यहाँ पर चपातीज़ आ गया। नंबर 8, द वैलेट पार्क ऑल द डैश इज़ इन द बेसमेंट। अब यहाँ पर कार्स बेसमेंट में आप देखते हैं बच्चों, जैसे आप मॉल वगैरह में भी जाते हैं, है ना, जीबी मॉल में अगर आप कभी गए हो या कहीं भी अदर सिटी में आप किसी मॉल में गए हो, तो वहाँ पर जो बेसमेंट में कार्स वगैरह पार्क की जाती हैं, है ना। इसके बाद नंबर 9, द थिएटर वॉज पैक्ड विद द पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। सभी उम्र के लोग थिएटर में बंद हो गए, पैक हो गए, ठीक है। इसके बाद नंबर 10, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू ईट बनानास व्हाइल रनिंग। जब हम दौड़ते हैं तो मैंने कितनी बार आपको बताया कि आपको बनानास नहीं खाने चाहिए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक्सरसाइज जी को देखेंगे। आगे चलिए, देखिए यहाँ आ जाइए, अंडरलाइन द अनकाउंटेबल। अब यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन को फिल करना है, ठीक है। बच्चों गिवन है उसको अंडरलाइन करना है। द सडन रेन, अब बारिश को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए रेन को अंडरलाइन कर दिया। शी स्पिल्ड वाटर, वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने वाटर को अंडरलाइन किया। आई कैन जस्ट गिव यू एडवाइस, कि मैंने बिल्कुल तुम्हें अभी भी सलाह दी है, तो सलाह को हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितनी बड़ी सलाह दी है, कितनी सारी सलाह दी है। केवल सलाह को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि कितनी सलाह। इसके बाद प्लीज़ ऐड सम मोर शुगर। अब चीनी को, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल में आता है, ठीक है। इसके बाद द गेस्ट वर वेलकम्ड विद जूस। अब जूस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि लिक्विड, और मैंने आपको बताया था लिक्विड चीज़ को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो जूस भी यहाँ पर अनकाउंटेबल में ही आएगा। वी नीड ऑयल टू कुक। अब ऑयल यहाँ पे अनकाउंटेबल है, ये भी लिक्विड होता है। आई नीड टू पेस्ट माई फोटोग्राफ। डू यू हैव ग्लू। अब ग्लू जो होता है, ग्लू एंड ग्लॉस जो गम होती है, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भी लिक्विड होती है। शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, वह अपनी दयालुता। अब ये यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम टच कर सकते हैं और ना ही हम सी कर सकते हैं, ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन नहीं आएगा, गिन भी नहीं सकते हैं इसको। आई कैन टेल यू हाउ मच मिल्क। अब मिल्क लिक्विड है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर मिल्क को अंडरलाइन किया। हर थॉट्स अबाउट द राइजिंग पॉल्यूशन। अब जो ये पॉल्यूशन है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन में ही आएगा। तो आई होप बच्चों आपको जी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इसके बाद एच एक्सरसाइज बच्चों कट है, एच के बाद आई एक्सरसाइज पर आ जाइए। ये वाली एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। इसके बाद आई पर आएंगे। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ द मटेरियल्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। देखिए यहाँ पर ये मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स गिवन है, लेदर, टिन, वुड, रबर, क्लोथ और पेपर। नंबर 1, वी कैन मेक द मास्क आइदर विद क्लोथ और पेपर। हम या तो कपड़े के या पेपर के मास्क बना सकते हैं, ठीक है। तो क्लोथ और पेपर दोनों आएंगे इसमें। अब यहाँ पर इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, पेपर और क्लोथ लिख सकते हो, ठीक है। नंबर 2, द शू मेकर मेक्स शूज़ फ्रॉम लेदर। जो जूते बनाने वाला होता है वो लेदर के जूते बनाता है। नंबर 3, आर टायर्स मेड ऑफ। क्या टायर रबड़ के बने हुए हैं, तो ये यहाँ पर रबड़ में आ जाएगा। नंबर 4, कैंस आर यूजुअली मेड ऑफ। कैंस ऑलमोस्ट टिन की बनी हुई होती हैं। आप लोग ये बच्चों पीते भी होंगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब कैन में भी आती हैं ना, टिन की बनी हुई होती हैं। इसके बाद नंबर 5, द फर्नीचर इज़ मेड ऑफ टीक वुड। जो फर्नीचर है लकड़ी का, ये टीक लकड़ी का नाम है, उसकी भी बनी हुई होती है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों जे वाले एक्सरसाइज पर चलेंगे। रीड द सेंटेंसेज गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पर कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिल करने हैं। किस में से देखकर, इस वाले पार्ट में से देखकर, ठीक है। इस पार्ट को ध्यान से पढ़ेंगे। कंक्रीट नाउन की मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी बच्चों। देखिए कंक्रीट नाउन मैंने आपको बताया था कि जिन कंक्रीट नाउन में बच्चों मैंने आपको ये बात बताई थी कि जिस चीज़ को, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन में आएगा। अब यहाँ पे आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए स्वीट्स, पीपल, डॉग, मैरी और बेकर। मिठाइयों को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। पीपल को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। डॉग को भी, मैरी कोई भी नेम है, इसको भी कोई पर्सन है, और बेगर भी कोई पर्सन है, इसको भी हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। इसीलिए ये सब कंक्रीट नाउन में आए। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आएगा, वीकनेस, कमजोरी, इसको हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी को हम देख नहीं सकते हैं। लॉयलिटी, इसको हम देख नहीं सकते हैं, वफादारी को। एंथुइज्म,
एंथुजिज्म उत्साह, है ना, एक्साइटमेंट, कितना एक्साइटमेंट है, इस चीज़ को भी हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और हंगर, कितनी भूख हमें लगी है, इसको भी हम देख नहीं सकते हैं, तो ये भी बच्चों आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएगा। इसके बाद बच्चों केवल एक्सरसाइज पर चलेंगे। ये कलेक्टिव नाउन की एक्सरसाइज है, और कलेक्टिव नाउन में बच्चों आपको कुछ भी समझा रही हूँ मैं आपको, लेकिन ये आपको लर्न करने होते हैं वर्ड्स, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमें हेल्प बॉक्स में वर्ड्स गिवन है, और इन हेल्प बॉक्स की हेल्प से ही हम यहाँ पर वर्ड्स फिल करेंगे 10 सेंटेंसेज में। ए डैश ऑफ वुल्व्स लर्न करेंगे, ए पैक ऑफ वुल्व्स, ए डैश ऑफ स्टार्स, ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ए डैश ऑफ फिश, ए shoal ऑफ फिश, ए डैश ऑफ बीज, ए swarm ऑफ बीज, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, नंबर 6 ए बंच ऑफ ग्रेप्स। मैंने आपको बताया था जब कॉपी में कराया था, बंच ऑफ ग्रेप्स, है ना, ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ बनानाज, तीनों के लिए हम बंच वर्ड यूज़ करते हैं। ए डैश ऑफ काउस, ए हर्ड ऑफ काउस। नंबर 8 ए चॉयर ऑफ सिंगर्स, ठीक है। नंबर 9 ए स्लोथ ऑफ बियर्स, और जो लास्ट वाला है ए डैश ऑफ स्टेयर्स, यहाँ पर आएगा ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। तो ये वाला पार्ट आपको बच्चों अच्छे से लर्न करना होता है। ये कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद एक एक्सरसाइज और है बच्चों, ये लास्ट एक्सरसाइज है इस वाले चैप्टर की, ध्यान से देखिए ज़रा इसको। एक्सरसाइज एल को, चलिए नंबर 1, यहाँ पर भी बच्चों हेल्प बॉक्स गिवन है। हेल्प बॉक्स में कौन कौन से वर्ड्स गिवन है, देखिए, स्ट्रिंग, सूट, फ्लीट, आर्मी, रीम, बंच, कपल, विवेक, बुके और गैंग। कौन सा वर्ड किसके साथ आएगा, ये कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको ध्यान से करने हैं। देखिए, इसमें कुछ कलेक्टिव के भी हैं, कुछ अदर्स भी हैं, है ना। देखिए, ये तो सारे बच्चों कलेक्टिव नाउन की एक्सरसाइज है, यहाँ पर गिवन भी है ये रहा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। देखिए, ए डैश ऑफ थीव्स, जो चोरों का जो गैंग होता है, तो यहाँ पर गैंग लिखेंगे। ए बंच ऑफ कीज, अभी मैंने आपको ऊपर एक्सरसाइज में बताया। ए स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के लिए आर्मी वर्ड आता है कलेक्टिव नाउन में। बीवे ऑफ स्टेप्स, स्टेप्स के लिए हम बीवे वर्ड लिखते हैं। देयर इज ए ब्यूटीफुल स्ट्रिंग ऑफ पियर्स, मोतियों का हार, उसके लिए स्ट्रिंग वर्ड लिखते हैं। वी बुक्ड ए डैश ऑफ रूम्स, रूम्स के लिए आता है सूटे ऑफ रूम्स, रूम्स। इसके बाद नंबर 7 डैश ऑफ शिप्स, शिप्स के लिए फीट वर्ड आता है ग्रुप में। शी प्रेजेंटेड ए डैश ऑफ फ्लावर्स, बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। बुके की स्पेलिंग में बहुत लोग गड़बड़ करते हैं बच्चों, इसको बुकेट नहीं बोलते, बुके, इसमें टी साइलेंट है, ठीक है। इसके बाद आई सॉ ए कपल ऑफ स्वान्स, स्वान्स के साथ कपल आएगा। आई नीड ए डैश ऑफ पेपर्स, ए रीम ऑफ पेपर्स। तो बच्चों ये कलेक्टिव नाउन आपको लर्न करने हैं, और मैंने आपको मटेरियल नाउन, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सब के बारे में इस चैप्टर में बताया। और बच्चों आपको बुक वर्क फिल करनी है, और आई होप अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।